हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और भारत के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत में टोटल 106 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट और डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। सिटी फॉरेस्ट और डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। और जो हेमिस है, हेमिस भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वहीं अगर बात करें भारत के सबसे छोटा नेशनल पार्क की अगर बात करें, भारत के सबसे छोटा नेशनल पार्क की अगर बात करें, तो भारत का जो छोटा नेशनल पार्क है वह है साउथ बटन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर अगर बात करें हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगर बात करें राजस्थान में स्थित उद्यान की अगर बात करें, तो राजस्थान में है केवलादेव रणथंभौर सरिस्का रणथंभौर सरिस्का और मुकुंदा हिल जो है राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और केवलादेव जो पक्षी अभयारण्य है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो है केवलादेव पक्षी अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है पक्षियों के लिए फेमस है, जिस कारण इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। फिर अगर बात करें गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो गुजरात में है वासंदा गिर और ब्लैक बक्र
राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है। और गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य की, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह है कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है गुजरात में है। और कच्छ का जो रण है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और जो कच्छ का रण है भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। फिर अगर बात करें महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तंदोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी, नवेगांव और तंदेवा जो राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगर बात करें गोवा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो गोवा में मोरलेन जो राष्ट्रीय उद्यान है, गोवा में मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगर बात करें कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, कुंद्रेमुख और नागर होल जो है कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। अंसी, बांदीपुर, कुंद्रेमुख और नागरहोल जो है कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगर बात करें केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो केरल में पराम्बीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराम्बीकुलम राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो तमिलनाडु में है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है, गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगर बात करें तेलंगाना में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, तो तेलंगाना में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है तेलंगाना में है। फिर अगर बात करें वहीं अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर अगर बात करें
ओडिशा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो ओडिशा में है सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर बात करें तो सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा में ही है। सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा में ही है। और अगर बात करें तो नंदन कानन और गहीर माथा राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा में ही स्थित है। फिर अगर बात करें मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में है पन्ना, पेंच, माधवगढ़, बांधवगढ़, रत्तापानी, किसली, माधवगढ़, रत्तापानी, किसली, पन्ना, पेंच, कुन्नो और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कुन्नो और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और जो माधवगढ़ है यह एक टाइगर रिजर्व भी है। माधवगढ़ जो है टाइगर रिजर्व भी है। और माधवगढ़ जो है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। वहीं अगर बात करें 56वां टाइगर रिजर्व की है तो जो 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और 57वां टाइगर रिजर्व जो है वह रत्तापानी टाइगर रिजर्व। और जो रत्तापानी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगर बात करें यहीं पर तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम जो है पैंथस टिग्रिस, पैंथासा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। पैंथासा टाइग्रिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है टाइगर का। और टाइगर अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 ईस्वी में आया था। टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 ईस्वी में आया था। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो
सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है, छोटा टाइगर रिजर्व जो है बोर टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व है। और जो बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगर बात करें लाइन प्रोजेक्ट की, लायन प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो लायन प्रोजेक्ट जो है 1972 ईस्वी में आया था। अगर बात करें टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश संखाना को कहा जाता है, कैलाश संखाना को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में स्थित अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, अमनगढ़ और रानी वाइल्ड लाइफ है, रानी वाइल्ड लाइफ जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानी वाइल्ड लाइफ जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर अगर बात करें बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वहीं झारखंड में है वेतला राष्ट्रीय उद्यान, वेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। फिर अगर बात करें छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और छत्तीसगढ़ में ही कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में ही है। फिर अगर बात करें पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा, नेवरा वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है और सुंदर वन जो राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा, नेवरा वैली और सुंदर वन जो राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर अगर बात करें असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेंग राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी जो राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। काजीरंगा, मानस, नामेंग और नामेरी जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में स्थित है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाला
गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर बात करें नागालैंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो नागालैंड में इटांकी जो राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में स्थित है। वही मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में स्थित है। और जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील में स्थित है, लोकटक झील में स्थित है। और लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। और जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में स्थित है। फिर अगर बात करें मिजोरम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फौगू पाई ब्लू माउंटेन जो है ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान जो है फौगू पाई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम में स्थित है। और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम में ही स्थित है। फिर अगर बात करें त्रिपुरा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की मेघालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो मेघालय में बालफ है। बालफ क्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय में है। और मेघालय में ही नोकरेक रिच जो है रिच राष्ट्रीय उद्यान जो है मेघालय में ही स्थित है। तो ये था भारत का राष्ट्रीय उद्यान। अगर रामसर साइट की बात करें लेकिन उससे पहले जो वन्यजीव संरक्षण एक्ट की अगर बात करें तो वन्यजीव संरक्षण एक्ट जो है 1972 ईस्वी में आया था। वहीं वन्य संरक्षण अधिनियम जो है अधिनियम जो है 1980 ईस्वी में आया था। 1980 ईस्वी में वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी, वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है 1972 ईस्वी में आया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे रामसर साइट को।
और बात करें रामसर साइट की, तो विश्व का पहला जो रामसर सम्मेलन है, विश्व का पहला जो रामसर सम्मेलन है, विश्व का पहला रामसर सम्मेलन जो है, विश्व का पहला रामसर सम्मेलन जो है 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। और जो यह सम्मेलन है, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही अगर बात करें रामसर समझौता की, तो रामसर जो समझौता है, रामसर समझौता की अगर बात करें, तो रामसर जो समझौता है 1975 ईस्वी में हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था। और रामसर संधि पर अगर बात करें भारत ने हस्ताक्षर कब किया था, तो भारत ने रामसर संधि पर, रामसर संधि पर हस्ताक्षर जो है 1982 ईस्वी में किया था। और विश्व में सबसे अधिक अगर रामसर साइट की बात करें, तो विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट जो है, विश्व में सबसे अधिक जो रामसर साइट है इंग्लैंड में है। विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट की अगर बात करें, तो जो रामसर साइट है सबसे अधिक इंग्लैंड में है। वहीं अगर बात करें विश्व का पहला जो रामसर साइट है, विश्व का पहला रामसर साइट की अगर बात करें, तो विश्व का जो पहला रामसर साइट है कोबर्ग प्रायद्वीप है। और जो कोबर्ग प्रायद्वीप है यह ऑस्ट्रेलिया का है। वहीं अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट की, सबसे बड़ा रामसर साइट की अगर बात करें, तो सबसे बड़ा जो रामसर साइट है लुम्पा नगरी है। लुम्पा नगरी जो है विश्व का सबसे बड़ा रामसर साइट है। और लुम्पा नगरी जो है कांगो में है, कांगो देश में है। वहीं अगर बात करें विश्व का सबसे छोटा रामसर साइट की अगर बात करें, तो विश्व का जो सबसे छोटा रामसर साइट है मोनाको मैरीन रामसर साइट है, रामसर साइट है। और जो मोनाको मैरीन रामसर साइट है मोनाको में है, मोनाको में है। फिर अगर बात करें भारत के रामसर साइट की, तो भारत की अगर बात करें, तो भारत का पहला जो रामसर साइट है, पहला रामसर साइट जो है जिसको 1981 ईस्वी में शामिल किया गया था, एक है चिल्का झील, ओडिशा में है। चिल्का झील जो है ओडिशा में है। और दूसरा जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य या केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो है जो राजस्थान के भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में है। तो चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो है इसको 1981 ईस्वी में शामिल किया गया था। और ये दोनों जो है भारत का पहला रामसर साइट है। वहीं अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट की,
सबसे बड़ा रामसर साइट की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। वहीं सबसे छोटा रामसर साइट जो है, सबसे छोटा रामसर साइट जो है रेणुका है, हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका 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 जो है हिमाचल प्रदेश में है। और भारत के में 100 जो है रामसर साइट है। भारत में टोटल 100 रामसर साइट है। भारत में टोटल 100 रामसर साइट है। भारत में टोटल 100 रामसर साइट है। फिर अगर बात करें बिहार की, अगर बात करें बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 12 वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार में टोटल 12 है। और बिहार का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है वह है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य वही सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार का कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। वही बिहार का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य जो है नागी पक्षी अभयारण्य जो है। नागी जो है बिहार का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। और बिहार में एक जो है रामसर साइट है। बिहार में एक जो है रामसर साइट है। और बिहार में एक जो है टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है। और बात करें बिहार के रामसर साइट की, तो बिहार में एक रामसर साइट है वाल्मीकि रामसर साइट। वही जो बिहार का टाइगर रिजर्व है वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। फिर अगर बात करें भारत में सबसे अधिक बाघ जो है, भारत में सबसे अधिक अगर बाघ की बात करें, भारत में सबसे अधिक अगर बाघ की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें भारत में कुल बाघों की संख्या की, तो भारत में कुल बाघ की अगर बात करें तो भारत में कुल बाघ जो है 3925 वो है। भारत में कुल बाघ जो है 3925 वो है। तो ये था भारत के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो है। और इसी चैप्टर में रामसर साइट को भी पढ़ना था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और कल की क्लास में हम लोग खनिज संसाधन
और जो ऊर्जा संसाधन है भारत का, उसको कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।